ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी में महक का बेबी इस दुनिया में आ ही गया और महक ने फैसला कर लिया है कि वो इस बार दूसरी शादी नहीं करेगी और शमशेर की यादों के साथ ही अपनी बची हुई जिंदगी गुजारेगी। उधर बाबा साहिब के ऊपर भी बुरा वक्त आ ही गया। जिस तरह से उन्होंने दूसरों के साथ बुरा किया था, आज उनके साथ ही बुरा हो गया। आसिन और निदा अपनी जिंदगी में खुश रहना शुरू हो चुके हैं। अंदलीब को भी एहसास हो गया है कि वाकई ही वो निदा के साथ गलत कर रही थी, जिसके बाद आसिन भी उनके साथ अच्छे तरीके से बात नहीं करता, जिसकी वजह से अंदलीब ने फैसला कर लिया है कि वो इस बार निदा को आसिन के साथ एक्सेप्ट कर लेगी और खुशी के साथ उनके साथ जिंदगी गुजारना शुरू कर देगी। शमशेर का इस दुनिया से चले जाने के बाद बाबा साहिब की तो कमर ही टूट गई। उनके पास सिर्फ और सिर्फ वाहिद सहारा शमशेर ही था, जिसकी वजह से वो जी रहे थे और ये सोच रखी हुई थी कि शमशेर दोबारा से घर वापिस आ जाएगा और महक से जुदा हो जाएगा, लेकिन ऐसा ना हुआ। शमशेर का इस दुनिया से चले जाना आखिरकार बाबा साहिब को सबक सिखा ही दिया। उन्होंने इकरार जुर्म भी कर लिया और फैसला कर लिया कि वो अपने मरहूम बेटे की जोजा मोहतरमा को 50% हिस्सेदार अपनी प्रॉपर्टी में और अपनी सारी की सारी जायदाद में बनाएंगे। इसलिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वकला बरादरी को भी वहां पर इनवाइट किया। आसिन की मां को जब ये बात पता चलती है कि शमशेर इस दुनिया से जा चुका है, आखिरकार वो फैसला कर लेते हैं कि वो इजहार अफसोस के लिए अकरम साहिब नाहिद आंटी के घर भी जाएंगे, जहां पर महक बहुत ज्यादा परेशान होगी। महक ने इस बार फैसला कर लिया है कि वो शमशेर के बगैर ही जिंदगी गुजारेगी, लेकिन उसकी यादों को नहीं भुलाएगी। और घर वालों ने जब ये बात की कि वो दूसरी शादी कर ले, तो महक ने साफ साफ मना कर दिया कि वो इस बार दूसरी शादी नहीं करेगी। उधर आखिरकार अंदलीब और रेहान पहुंच ही गए घर में, जहाँ पर आकर उन्हें बहुत ज्यादा दुख होता है कि शमशेर इस दुनिया से जा चुका है और महक भी बहुत ज्यादा अकेली रह चुकी है। यहाँ पर महक के अम्मी अब्बू भी बहुत ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि जवान बेटी का इस तरह से घर में बैठ जाना कोई भी बाप इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता। उधर वकील बोल ही पड़ता है, कहता है कि नवाब साहिब ने अपनी जायदाद में से अपने मरहूम बेटे के जोजा मोहतरमा को 50% का हिस्सेदार बनाया है। उधर मीडिया वाले जब दारा के साथ बात कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर अंदर बाबा साहिब की तबीयत ठीक नहीं रहती, क्योंकि उनसे जरा भी बर्दाश्त नहीं हो पा रहा कि आज उनका बेटा शमशेर भी उनके पास ना रहा। लेकिन पहले जो उन्होंने गलतियां की, जिसकी वजह से उनकी बीवी भी इस दुनिया से चली गई, आखिर बाबा साहिब को इस बार समझ आ ही गई कि ये जो कुछ भी हुआ है, इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ वो खुद ही हैं, जिसकी वजह से वो अंदर बैठे होते हैं तो उन्हें आखिरकार अटैक आ ही जाता है। जिसके बाद बाबा साहिब भी इस दुनिया से जा चुके हैं। दारा बहुत ज्यादा परेशान होगा, लेकिन क्या कर सकेगा, क्योंकि बाबा साहिब के चले जाने के बाद और शमशेर और उसकी माँ के चले जाने के बाद ये पूरा का पूरा खानदान आखिरकार तबाह हो ही गया। लेकिन बाबा साहिब तो इस दुनिया से चले गए, लेकिन महक जो के इस बार अकेली हो गई, उसके पास तो कुछ भी ना रहा सिवाय उस बच्चे के जो इस दुनिया में आ चुका है। महक उसी के साथ खुशी के साथ जिंदगी गुजारना शुरू हो चुकी है। लेकिन बाबा साहिब को अगर समझ होती तो गम के साथ शमशेर की माँ भी इस दुनिया से ना जाती और आज उनकी गलती की वजह से शमशेर भी इस दुनिया से ना जाता और खुद भी और पूरा का पूरा खानदान बचा रहता। लेकिन तब क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई कि गया वक्त हाथ नहीं आता। बाबा साहिब ने तो ये सोच रखी थी कि वो महक को मरवा कर दोबारा से शमशेर को अपने घर वापस ले आएंगे, लेकिन ऐसा ना हुआ। शमशेर ने भी इस बात का सबूत दे ही दिया कि वो महक के साथ बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। जब महक को मारने के लिए वहाँ पर गुंडे आते हैं, तो शमशेर चट्टान बनकर सामने खड़ा हो जाता है और महक को वो गोली नहीं लगने देता और वो गोली शमशेर के लग जाती है। यूं शमशेर ने भी साबित कर दिया कि वो महक के साथ बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है, क्योंकि जब वो चेकअप करवा कर आ रहे होते हैं तो उस वक्त बहुत ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन उनकी खुशी को नजर लग ही गई बाबा साहिब की। दूसरी जानिब फरवा और सूफिया, जिनके हाथ कुछ न आया, और दारा भी बहुत ज्यादा परेशान होता और फरवा के ऊपर टूट पड़ता और उसे कहता है कि आज ये जो कुछ भी हुआ है, शुरू से जब महक इस घर में आई थी तो तुमने ठान ली थी कि वो इस घर में खुश नहीं रह पाएगी शमशेर के साथ, और तुम
तुमने वैसा ही किया। और दारा भी फरवा के साथ अच्छे तरीके से बात भी नहीं करता और फैसला कर लेता है कि वो खामोशी के साथ दूसरी तरफ हो जाएगा। लेकिन जब ये बात फरवा को भी पता चलेगी कि महक माँ बन चुकी है तो उसे भी एहसास होगा कि वो जाकर उससे माफी मांग ले और दारा जो कि अपने भतीजे को मिले बगैर नहीं रह पाएगा। लेकिन इस बार माफी मांगने का क्या फायदा जब शमशेर ही इस दुनिया में ना रहा, तो आज महक के साथ इस तरह की हमदर्दी करने का क्या फायदा। हकीकत की दुनिया में भी कुछ यूं ही होता है, जब इंसान को तब पता चलता है जब इंसान उसके करीब से चला जाए। इस ड्रामे को बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही था कि अक्सर हम अपने बच्चों की गलतियों को गलतियां समझ लेते हैं, ना कि वो ठीक होती हैं। जिस तरह से शमशेर ने सिर्फ और सिर्फ पाकीज़ा तल्ला की चाहता महक के साथ जो बाबा साहिब को बर्दाश्त ना हो सका, जिसकी वजह से पूरा का पूरा खानदान तबाह हो गया और आज किसी के हाथ भी कुछ ना आया। जिंदगी में हमें भी चाहिए कि हम अपने बच्चों की गलतियों को नजरअंदाज मत करें, बल्कि उनके साथ कंप्रोमाइज करके जिंदगी में अच्छे तरीके से जिंदगी गुजारें। बाबा साहिब ने किसी एक खानदान को तबाह नहीं किया, बल्कि बहुत सारे खानदानों को तबाह किया है। अकरम साहिब का खानदान और शेरू का पूरा खानदान, शेरू को भी मरवा दिया। और आज खुदा की जात ने बाबा साहिब को इस तरह का सबक सिखाया कि खुद भी बर्बाद होकर रह गए। लेकिन इस ड्रामे के इख्तिताम पर लोगों को गम और गुस्सा तो है ही और बनता भी है। जिस तरह से शमशेर को मार दिया गया और महक को अकेला कर दिया गया, लोग तो यही चाहते थे कि महक और शमशेर एक दूसरे के साथ खुश रहें और बाबा साहिब का बुरा अंजाम हो, और वो उनको ना दिखाया गया, जिसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा गुस्से में भी थे और आंखों में आंसू लिए हुए परेशान भी थे। आखिरकार इस ड्रामे का इख्तिताम हो ही गया। इस ड्रामे के खत्म होने के बाद इसकी जगह पर नया ड्रामा बहुत जल्द लाने वाला है। जिन जिन व्यूवर्स को इस बात का दुख है कि इस ड्रामे के इख्तिताम के बाद कौन सा नया ड्रामा आएगा, तो इस ड्रामे की जगह पर हुक ड्रामा आने वाला है, जो बहुत ज्यादा पॉपुलर भी होगा और लोगों के दिलों में उसी तरह से छाएगा जिस तरह से कैसी तेरी खुदगर्जी ने हर एक के दिल में जगह बनाई। उसी तरह से नए ड्रामे भी इसी तरह से लोगों को एंटरटेन भी करेंगे और लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आने वाले हैं। लोगों के दुख भरे कमेंट्स जिन्होंने बहुत सारे लोगों को परेशान भी कर दिया है। लोगों का यही कहना है कि उन्होंने तो ये सोचा भी नहीं था कि शमशेर मर जाएगा और जिसके बाद महक अकेली रह जाएगी। लेकिन किस किस को है इस बात का गम कि महक अकेली रह गई और उसके बच्चे के सर के ऊपर बाप का साया भी न रहा। और क्या वाकई बाबा साहिब की मौत हो जानी चाहिए या उसे फांसी होनी चाहिए, और किस किस की आंखों में आंसू आ गए इस ड्रामे के सेकंड लास्ट एपिसोड को देखने के बाद और एंड सुनने के बाद के महक अकेली रह चुकी है। अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। हम आपकी राय के मुंतजिर रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।